सीएम योगी ने अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश और शिवपाल कभी अलग थे ही नहीं। हमारे साथ में इस समय अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पल्लवी जी, एक बयान आया मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि शिवपाल अखिलेश हमेशा साथ थे युवाओं को लूटने के लिए। उन्होंने कहा है बेचारे शिवपाल यादव अपमानित होते हैं, कोप भवन में जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं अपमानित होने के लिए। देखिए, शिवपाल जी एक बहुत अनुभवी राजनीतिक हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझा है, उसको अब वह एक लंबा कार्यकाल यहाँ बिताया है और ऐसे में ये कथन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत कथन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं समझती। रामचरितमानस को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है इन दिनों। आप देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जो एमएलसी हैं, उनकी तरफ से आया। किस तरह से इस पूरे बयान को, इस पूरे विवाद को आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं दूसरे धर्म ग्रंथों की बात ही नहीं करती, क्योंकि अगर रामचरितमानस की बात की जाए तो कल कोई आके ये भी कह सकता है कि बाइबल में लिखा है कि धरती रोटी की तरह चपटी है, उसको हटा दिया जाए। तो उन चीज़ों का क्या मायने है जो चीज़ धरातल पे है ही नहीं। और रामचरितमानस लिखी किसने है? जिन्होंने लिखी है वो एक मात्र अनुवादक ही तो हैं। और ऐसे तमाम धर्म ग्रंथ जिनसे हमें सरोकार ही नहीं, उन्हें पढ़ना ही क्यों और उनके बारे में चर्चा ही क्यों करनी? क्योंकि जिस चीज़ को हटाने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पन्नों से हटाने से नहीं हट जाएगी, वो लोगों के मन मस्तिष्क में है, वहाँ से हटाना ज़रूरी है। तो हमारा जो आंदोलन है शूद्र को लेकर के, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि किताबों से हटे या ना हटे, लोगों की आत्मा, सोच और दिमाग से हटना ज़रूरी है। अब तो इस लड़ाई में बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और सपा को घेरने का भी उसमें काम किया है। देखिए, मायावती जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो जिस गेस्ट हाउस कांड की वो बात कर रही हैं, उस गेस्ट हाउस कांड में जो लिप्त थे और जिन्होंने बोला कि मेरे साथ गलत किया गया, तो जब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर के उन्होंने एक पूरी सरकार चलाई, तो उन तथाकथित लोगों के ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब वो अबला नारी होने का जो एक बात है, उसको उसकी सिंपैथी ना ऐड करें, क्योंकि वो अबला नारी कहीं से भी नहीं है। वो इस देश की बहुत मजबूत राजनीतिज्ञ हैं और उस तरह ही उनकी बात होनी चाहिए। और जो बात कह रही हैं कि दलितों का शोषण सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने किया है, तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई थी, तो जाके हर गांव, हर घर में देख लीजिए, पिछड़ी जाति के हर व्यक्ति के ऊपर जो SC ST के मुकदमे लगे थे, वो लोग वो आज भी झेल रहे हैं। तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले उनको पहले अपना भी कॉलर चेक करना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, भाजपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ गए, तो पूरे आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। इसे लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। हाँ, आपत्ति जताई, ये बात तो सही है, लेकिन वो आपत्ति देर से आई है। वो आपत्ति तब आनी चाहिए थी जब ये कार्य हुआ था। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो अगर उनको इतना बुरा लगा था तो उनको नैतिकता के आधार पर उस पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। तब तो नहीं विरोध आया। आपकी बातों से भी लगता है कहीं ना कहीं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य की कुछ बातों से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो बार बार बात कही जा रही है कि पार्टी के अंदर, सपा के अंदर ही एक बिखराव की स्थिति। देखिए, बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना की जाए, ये तो गलत हो जाएगा। और आपने मुझसे जितनी भी बातें की, उसमें मुझे जो सही लगा मैंने सही बोला, और जो बातें गलत थी उसको मैंने निराधार बोल करके गलत साबित कर दिया। 2024 बहुत दूर नहीं है, चुनाव है, हर दल अपनी तैयारी में जुटा है, लेकिन जिस तरह से सपा के अंदर अब स्थिति है, इस पूरी सियासत के बाद दो धड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सपा के कुछ विधायक हैं जो इसके पक्ष में है, कुछ नहीं है, नेता भी इसी तरह से है, आपके अपने विचार हैं, जो सहयोगी दल भी हैं। कहीं मुश्किल तो नहीं होगी सपा के लिए आगे 2024 में? देखिए, हम अपनी एक पार्टी लेके चल रहे हैं, हमारी अपनी एक विचारधारा है और हमारे नेतृत्व की अपनी एक सोच है, तो उस सोच को सबके सामने लाना बहुत अहम है। लेकिन जब हम गठबंधन में आते हैं तो गठबंधन की जो एक शिष्टाचार होते हैं और जो उसके नियम होते हैं, उसका पालन गठबंधन की हर पार्टी को करना होता है। और हमने 2022 में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार किया और हर एक उस चीज़ का पालन किया है और आज तक भी करते चले आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, जो सपा कार्यालय के बाहर हम देख रहे हैं तमाम होर्डिंग है। कोई लिखता है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, कोई लिखता है गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं,
और दूसरी तरफ कुछ महिला नेता हैं पार्टी के, उन्होंने भी लगाया रामचरितमानस की इन्हीं चौपाइयों पर सवाल उठाए हैं। तो क्या देख रहे हैं, कहीं इस पूरे विवाद में कोई माहौल खराब होता तो नहीं दिख रहा आपको? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीति जो है इस वक्त, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, जिस भी है, उसको बहुत गलत धारा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। शूद्र तो हम हैं ही निस्संदेह, लेकिन शूद्र होना, ये आप इसको कैसे देखते हैं, ये अहम है। शूद्र हम सिर्फ किताबों में नहीं हैं, लोगों के जहन में हैं। और सबसे अहम बात है कि आज शूद्र या ब्राह्मण होने की बात नहीं होनी चाहिए। आज हमारा आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए कि हम लोगों के जहन से वो बात मिटा दें, और बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए हम अपने भविष्य को रोज़गार कैसे दिला पाएँ, बात होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे दिला पाएँ, और बात होनी चाहिए कि अपने देश को बेहतर देश कैसे बना पाएँ। एक महिला होने के नाते आप कैसे देखती हैं इन चौपाइयों को, क्योंकि उसमें नारी का भी जिक्र है, कई महिला नेता भी मोर्चा खोल रही हैं, एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगी? देखिए, जो चौपाई लिखी हुई है वह है ताड़ना के अधिकारी, मैं एक नारी हूँ, और हिम्मत है तो कोई मेरी ताड़ना करके दिखा तो दे। तो ये सिर्फ मन में होता है, आपके अंदर अगर शक्ति है तो लिखी हुई बातें आप कभी भी गलत साबित कर सकते हैं। मैं स्त्री भले हूँ, लेकिन ताड़ना करने का अधिकार और हिम्मत कोई नहीं रखता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्होंने बेबाकी से एक एक सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो गलत है वो गलत है, और वो कहने से डरती नहीं, और जो सही बात है उसे कहने से भी वो पीछे नहीं रहेंगी। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं सपा के अंदर, सपा का जो गठबंधन है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बिखराव की स्थिति दिखती है, कहीं ना कहीं दो फाड़ भी नजर आते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।